हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को गेस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस चैनल पे आप लोगों को गेस पेपर का 2D का 4 सेट था, चारों के चारों सेट कंप्लीट कर दिए गए हुए हैं। ओके, आज हम लोग ग्रुप डी का सेट 1 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करूँगी मैं आज ही पूरा 3D कंप्लीट कर देने का। इससे पहले मैं आप लोगों को जो 3D का रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों के बुक से भी रिवीजन मैं करवा चुकी हूँ और अपने नोट से भी 3D का पूरा रिवीजन करवा चुकी हूँ। अब आप लोग को 3D में उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना था मैं सब कुछ 3D में पढ़वा आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इसके साथ मैं 2D पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, 2D का मॉडल पेपर, गेस पेपर और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को 2D का रिवीजन वीडियो भी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप डी। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग को, ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली at a distance ABC from the origin, then the coordinate of the point which is equidistant from ABC। तो आप लोगों का देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। आप लोगों से पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड से डिस्टेंस है ABC, तो आप लोगों का ओरिजिन से, तो आप लोगों का कोऑर्डिनेट क्या होगा ABC एंड O से। तो आप लोगों का इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A/2 और B/2 और C/2। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट आप लोगों को समझाना है। क्या समझाना है इसमें, द रेशियो इन विच स्फीयर दिस x² + y² + z² इक्वल टू होगा कहीं 504 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज। तो आप लोगों को इसका सेक्शन फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके, तो आप लोग कैसे सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं ये तो पता ही होगा। हम लोग सबसे पहले तो आप लोग से पूछा जा रहा है किस रेशियो में स्फीयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोगों का, the ratio in which the sphere x² + y² + z² = 500 divides the line joining the point this and this। तो सबसे पहले आप लोगों को एक लाइन मान लीजिए, ये पॉइंट ए है और ये बी है। ये पॉइंट क्या दिया हुआ है आप लोगों को 12 - 4 और 8 दिया हुआ है, और ये पॉइंट क्या दिया हुआ है आप लोगों को 27 - और 18 ये दिया हुआ है। आप लोगों को ये पॉइंट फाइंड करना है किस पॉइंट से ये डिवाइड कर रहा है। तो आप लोग मान लीजिए ये लेमडा और 1 से डिवाइड कर रहा है, तो आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको सेक्शन फार्मूला पता होगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो लेमडा टाइम्स ऑफ 27 और +1 × 12 डिवाइडेड बाई लेमडा +1, ये आप लोग को एक्स आ गया। वाई निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ -9 +1 टाइम्स ऑफ -4 डिवाइडेड लेमडा +1। ओके, एक्स वाई निकाल लिए। अब जेड क्या होगा आप लोगों का, लेमडा टाइम्स ऑफ 18 +1 × 8 डिवाइडेड बाई लेमडा +1। ये आप लोग को एक्स वाई जेड पता चल गया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये बोल रहा है द रेशियो इन विच दिस लाइन, ये जो रेशियो है ना डिवाइड कर रहा है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब आप लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू इसमें डालना है, फिर आप लोगों को लेमडा का वैल्यू आ जाएगा और आप लोगों का वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो क्या आएगा, एक्स की जगह पे ये डालिएगा तो क्या आएगा, देखिए 27 लेमडा +12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है आप लोगों का 18 लेमडा +8 का स्क्वायर प्लस, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, अच्छा ये जेड है, अच्छा कोई बात नहीं है, x² + z² + y² लिख लेते हैं, -9 लेमडा -4 का स्क्वायर, और ये सभी में डिवाइडेड बाई लेमडा +1 का स्क्वायर आएगा, लेमडा +1 का स्क्वायर आएगा और लेमडा +1 का स्क्वायर आएगा। तो आप लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं, जस्ट वेट, इक्वल टू 504 इक्वल टू 1 + लेमडा का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, 12 का क्या होता है 144 और a² + b² + 2ab क्या हो जाएगा 12 दूना, मतलब कि इसको 2ab करना है, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों का आएगा 648 लेमडा, और फिर 18 का स्क्वायर क्या होता है 3, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है शायद, 18 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 324 लेमडा स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 64, और फिर 2ab कीजिएगा तो क्या आएगा आप लोगों का 2ab, मतलब कि
18 8 इसका 288 आएगा इंटू लेमडा, और इसका कीजिएगा तो क्या आएगा 81 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 2ab क्या हो जाएगा आप लोगों को 9 चक 36, 36 दूना 72, मतलब 72 लेमडा। देखिए अब कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ सॉल्व करना है लेमडा के लिए, जो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा 504 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस आप लोगों को इसका लेमडा का वैल्यू निकलेगा, तो मैं लेमडा का वैल्यू निकाली थी तो मुझे आया था +-2,3। तो आप लोग भी निकाल के देख लीजिएगा आप लोगों का क्या वैल्यू आता है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला से आप लोग XYZ निकाल लीजिएगा, और आप लोग का जो स्फीयर दिया हुआ है उस स्फीयर में सेटिस्फाई करवा दीजिएगा, इससे आप लोग का लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। मैं पहले भी इसका लेमडा का वैल्यू निकाल चुकी हूँ, तो मुझे +-2 और 3 आया। तो आप लोग भी इसका निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या होगा। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा 2:3। देखिए इसका आंसर होना चाहिए दोनों +-2:3, क्योंकि मुझे दोनों आया है। तो आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आप लोग का। करना क्या था समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस। तो देखिए ये सभी टाइप का क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी होता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो बोला है YZ प्लेन का, तो सबसे पहले ये लाइन ले लीजिए। क्या आप लोग का यहाँ पे एक पॉइंट क्या है -2 4 और 7, और ये बी पॉइंट क्या है आप लोगों का 3 -5 और 8। ओके, तो ये मान लीजिए आप लोग को λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा λ×3 और 1 × -2, तो आप लोग का -2 डिवाइडेड बाई λ+1। ये आप लोग का x कोऑर्डिनेट है। और देखिए ये YZ प्लेन बोल रहा है ना, तो मतलब आप लोग का x 0 होगा, तो आप लोग ये x निकाल लिए, इसके इक्वल टू 0 कर दीजिए। देखिए 3 λ -2 इक्वल टू 0। ओके, तो आप लोग का क्या आ जाएगा 3 λ इक्वल टू 2, मतलब λ इक्वल टू 2/3। तो आप लोग का किस रेशियो में बांट रहा है, ये λ/1 है ना, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 2:3 रेशियो में ये अपने आप को बांट रहा है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत अलग अलग मेथड से बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। जब भी बोला जाता है YZ प्लेन है मतलब x 0 है, तो आप लोग को सेक्शन फार्मूला की मदद से x निकाल लीजिएगा और इसको 0 कर दीजिएगा। बस आप लोग का 2/3 रेशियो आ गया, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा 2:3। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ईजी था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग मेथड से बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसी ही बनाती थी और अभी भी ऐसी ही बनाती हूँ। 4 के आप लोग का इफ़ ए दिस है, बी दिस है, सी दिस है, बोल रहा है विथ 3 कोलिनियर पॉइंट देन सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ये एक ही लाइन में होगा। ओके, तो आप लोगों का फिर से वही इंटरनल पूछ रहा है आप लोग का कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बताते हैं। मतलब कि इसमें पूछ रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ओके, और किस रेशियो में वो तीनों पॉइंट एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को क्या बोला है सी डिवाइड्स ए बी। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 4। पूरा तो दिख तो रहा होगा ना। चलिए ए पॉइंट है, ये बोल रहा है सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ। तो मान लीजिए ये सी है और ये है ए और बी। ओके, ए कितना है आप लोगों का 3 2 -4, और बी है आप लोगों का 5 4 -6, और सी है आप लोगों का 9 8 -10। तो आप लोग को बताना है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोगों का ये इंटरनली है, ओके, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, इंटरनली मान के बनाते हैं, वो नहीं आएगा तो एक्सटर्नली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, मान लीजिए आप लोग λ/1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग का क्या हो जाएगा λ×5 + 1 × 3 डिवाइडेड बाई λ+1। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आप लोग के 9 के इक्वल। तो यहाँ से 5 λ + 3 इक्वल टू 9 λ + 9। तो आप लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा 3 में से 9 गया तो -6, और इधर जाएगा तो 4 λ। तो आप लोग को लेमडा क्या आया, तो लेमडा आया आप लोग को 6/4, मतलब 3/2। यहाँ पे माइनस में आ रहा है, मतलब हम लोग जो माने हैं वो गलत माने हैं। ये हम लोग इंटरनली नहीं एक्सटर्नली होगा, मतलब -3/2 आया है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं मैं क्वेश्चन को कितना ईजिली सॉल्व कर ले रही हूँ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आप लोगों को, इफ़ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस आर द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, आर द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी मीट्स बी सी एट डी देन कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या करना होगा आप लोगों को, ये सभी को। तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले तो बोल रहा है ये ए बी सी जो है वो वर्टिसेज है आप लोगों का। यहाँ ए है 3,2,0, बी है 5, 3, 2 और सी है आप लोगों का -9, 6 और -3 आर द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी मतलब ये बाइसेक्टर है, वो मीट कर रहा है बी सी एट डी पे मीट कर रहा है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है इसका कोऑर्डिनेट। तो आप लोग इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा, तो आप लोग अगर ये 3, 2 और क्या दिया हुआ था 0 में, तो आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन मैं बाद में देखती हूँ, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। पहले आगे का जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए 6 क्या आप लोगों का, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस आर इन द रेशियो। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है मैं बताती हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड इन द रेशियो ऑफ दिस। तो आप लोगों को बताना क्या है, एक लाइन है आप लोगों का, 6 नंबर क्वेश्चन है ना। तो चलिए सॉल्व करते, देखते क्या पूछ रहा है क्या नहीं। देखिए ये मैं भी आप लोग की तरह पहली बार ही सॉल्व कर रही हूँ। करना क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले जैसे अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताती हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पूछ रहा है ना, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग। तो सबसे पहले ये 2 लाइन जॉइनिंग दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से 2, 3, 4 लिख लीजिएगा और यहाँ पे 3, -4 और 7 लिख लीजिएगा। और ये क्या बोल रहा है आप लोगों को, ये 2:4 में डिवाइड करता है, इतना तो पता है। और तो हम लोग को इस कोऑर्डिनेट को पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 to 6 मतलब 3 2 जा 6 प्लस 8, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 6। तो ये ऑप्शन कुछ अलग नहीं दिया हुआ है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस और दिस इन द रेशियो ऑफ। देखिए मुझे तो लग रहा है इसका ऑप्शन कुछ अलग दे दिया हुआ है। ओके देखिए क्या है, 2 3 6 4 2 8 8 से 14/6 मतलब 7/2 और y निकालिएगा। ये तो आप लोग का x आया, y क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ -4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 6 मतलब -8 प्लस 4 3 12, 6 12 में से 8 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 2, 2/3। आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है ना। चलिए x निकाल लिए, y निकाल लिए, z कैसे निकालते हैं। तो z हम लोग वही 2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 7 2 जा 14 और 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 10 का 0 हासिल है। तो आप लोग का यहाँ 5 आएगा। देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स विच जो है इस लाइन को इस पर डिवाइड करा है। तो आप लोग को XYZ वही जो फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, उस फार्मूला के यूज से आराम से बना लीजिएगा। ओके ऑप्शन आई थिंक कुछ गलत दिया हुआ है इसमें। 7 आप लोगों का क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप लोग को जब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, y² प्लस z² 2k² प्लस 3k² मतलब 4 + 9 मतलब √13। ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो x को 0 ले लीजिएगा, y एक्सिस से पूछेगा तो y को 0 लेके XZ का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। ओके ये पूछ रहा है द लोकस ऑफ दिस। तो आप लोग को ये पता होगा ये किसका इक्वेशन है, ये आप लोगों का द लोकस ऑफ दिस इक्वल टू 0 इज, अगर a² रहता तो ये स्फीयर का होता। देखिए ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू a² स्फीयर का है, x² प्लस y² इक्वल टू a² सर्किल का है। तो आप लोग इसमें 0 दे दीजिए। देखिए इसमें क्या है, इसका लोकस पूछ रहा था, 0 0 अगर डालते इसमें तो ये सेटिस्फाई करेगा तो ये आंसर हो जाएगा। ए पैरेललोपिपेड इज फॉर्म्ड बाय प्लेन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P दिस एंड दिस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ पैरेललोपिपेड। देखिए पैरेललोपिपेड तो आप लोगों के सिलेबस में था ही नहीं, जहाँ तक मैं आप लोग का सिलेबस देखी। तो क्या है, इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन, तो इसको बाद में देखते हैं, पहले इजी बना लेते हैं। इफ अल्फा बीटा, देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए आप लोगों को ये रिलेशन पता होगा cos² अल्फा,
प्लस कॉस, और ये तो आप लोगों को याद ही होगा, मुझे लगता है इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या दिया हुआ है, मुझे तो याद ही इसका आंसर, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये तो पता है। अब क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लीजिएगा, कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर गामा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख लीजिएगा इक्वल टू 1। तो ये 1 से 1 कट जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो ये तो कम से कम याद होना चाहिए, इससे आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। ये आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। ए लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा विथ ईच ऑफ द एक्स एंड जेड एक्सिस इफ द एंगल बीटा which it makes with y axis is such that sin square beta equal to 3 sin square theta। तो आप लोगों को cos स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स गिव द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो आप लोगों से डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है इसमें, तो आप लोग को पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन होता है 1/√3 1/√3 और 1/√3। ओके, हम लोग इसको मैग्नीट्यूड से, उसका डायरेक्शन से, अगर किसी भी वेक्टर पूछ रहा है ना तो वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन अगर निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, इसका मतलब ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये याद रखिएगा, शायद इससे आप लोगों के इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखिए ये पॉइंट दिया हुआ और ये पूछ रहा है किसका वर्टिसेस है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन को चेक करना होगा। ओके, मतलब कि ए बी सी डी निकाल लीजिएगा, ए बी सी डी, और सभी का डिस्टेंस निकाल के और एंगल निकाल के जो चेक करते हैं ना वैसे ही चेक कर लीजिएगा। ओके, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 15 नंबर क्या बोला, ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ दिस 60 है ना विथ ईच ऑफ वाई एंड जेड एक्सिस इज इंक्लाइंड विथ एक्स एंगल विथ इंक्लाइन, मतलब कि इज इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ। तो आप लोगों का ये जो है ना वो 45 डिग्री पे हो जाएगा। कितना सारा क्वेश्चन है देख लेती हूँ एक बार। चलिए मैं इस वीडियो पे यहीं पे रहने देती हूँ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगी अभी, थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है।